वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो श्री गणेश जी की, जिनका मुख हाथी का है, पेट विशाल है और जो भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं। आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी की अद्भुत कथा, उनके जन्म से लेकर उनकी लीलाओं और उनके महत्व तक। Cherry Blossom 1. पार्वती माता का प्रेम और गणेश जी का जन्म। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह सुंदर बालक जीवित हो उठा। माता ने कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने माता का आदेश मान लिया। Hibiscus 2. भगवान शिव और गणेश जी का प्रथम मिलन। इसी समय भगवान शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, पर बालक ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने मना किया है। शिव बोले, मैं तो स्वयं माता पार्वती का पति हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। बालक ने दृढ़ता से कहा, जब तक माँ का आदेश न हो, कोई अंदर नहीं जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनके गण और देवता भी बालक को समझाने लगे, पर उसने किसी की एक न मानी। आखिरकार युद्ध छिड़ गया। गणों और बालक के बीच भीषण संग्राम हुआ। बालक अत्यंत शक्तिशाली था, उसने सभी गणों को परास्त कर दिया। तब स्वयं भगवान शिव क्रोध में आ गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में उन्होंने बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र का शव देखा, तो वे विलाप करने लगीं, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, आपने अन्याय किया है। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता डर गए, सृष्टि कांप उठी। Herb 4. गणेश जी को पुनः जीवन मिलना। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, शांत हो जाइए, मैं आपके पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। उन्होंने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो भी जीव सोया हुआ मिले, उसका सिर लेकर आओ। गणों ने खोजा और उन्हें एक हाथी का बच्चा सोया मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने वह सिर बालक के शरीर पर लगाया और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। भगवान शिव ने कहा, अब से यह मेरा पुत्र होगा। सभी देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी। इसका नाम होगा गणपति और विघ्नहर्ता। Cherry Blossom 5. देवताओं का आशीर्वाद। सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि वहां आए और उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे गणपति, तुम्हारा स्मरण करते ही सभी कार्य सफल होंगे। तुम बुद्धि और ज्ञान के देवता कहलाओगे। परिक्रमा का ज्ञान। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में विवाद हुआ कि पहले पूजे जाने वाला कौन है। देवताओं ने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने शांत भाव से अपने माता पिता, भगवान शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। जब उनसे पूछा गया तो बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण जगत है। उनकी परिक्रमा ही सबसे बड़ी परिक्रमा है। इस उत्तर से देवता प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया गया। OM 7. चंद्रमा पर गणेश जी का श्राप। एक दिन गणेश जी अपने वाहन मूषक, चूहा पर सवार होकर जा रहे थे। उनके हाथ में मिठाई, मोदक थी। रास्ते में चूहा किसी सांप से डरकर गिर पड़ा और गणेश जी नीचे गिर गए। यह देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी क्रोधित हुए और बोले, हे चंद्रमा, तुझे अभिमान है अपने सौंदर्य का। आज से तू कलंकित रहेगा। जो भी तुझे देखेगा, उसे दोष लगेगा। तब से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का निषेध है, क्योंकि उस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। Herb 8. श्री गणेश जी का महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता, संकटमोचन, बुद्धि के देवता और शुभारंभ के प्रतीक कहा गया है। हर शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, पूजा, यज्ञ गणेश जी के नाम से ही आरंभ किया जाता है। उनका स्वरूप भी ज्ञान देता है। बड़ा सिर,
सोचने की शक्ति, छोटे नेत्र, ध्यान और एकाग्रता, बड़ा पेट, सहनशीलता, छोटा मुख, कम बोलना, बड़े कान, अधिक सुनना, मूषक वाहन, विनम्रता का प्रतीक। Cherry Blossom 9. भक्तों की श्रद्धा और चमत्कार, जो भी भक्त सच्चे मन से गणपति बप्पा का नाम लेता है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भक्तजन कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्त उन्हें घर लाते हैं, पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। यह संकेत देता है कि जिस प्रकार मिट्टी से भगवान बने और पुनः मिट्टी में विलीन होते हैं, वैसे ही हमें भी अहंकार त्याग कर परमात्मा में लीन होना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, सच्चाई में विजय है और विश्वास में चमत्कार है। जहाँ गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ से अंधकार मिट जाता है। आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से विघ्न दूर करें, बुद्धि, विवेक और शांति का आशीर्वाद दें। जय श्री गणेश जी की। शुक्लांबरधरन विष्णु शशिवर्णन चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेश जी की महिमा कथा स्नेहलता भक्ति सागर। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कैरन।